दोस्तों नमस्कार। हमारी एक पहल है कि होम्योपैथी के प्रति हम लोगों को जागरूक बनाएं। होम्योपैथी समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसमें बहुत सारे मानसिक और शारीरिक लक्षण देखे जाते हैं। बिरले ही कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, जो होम्योपैथी को समझ पाए हैं और जो बहुत ही अच्छी तरह से रोगियों की देखभाल करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स हैं दवाइयाँ बेचने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, ऑनलाइन हो या जैसे भी हो, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने शहर के क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से ही संपर्क करें और उनकी देखरेख में ही दवाइयों की चिकित्सा लें। होम्योपैथी ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी में काम नहीं करती है, लेकिन सही समय पर और सही वक्त पर आपको चिकित्सक के पास में पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है। आज हम बात करेंगे एक विषय न्यूमोथोरैक्स, यानी कि फेफड़ों में हवा भर जाने की गंभीर स्थिति के बारे में। यह एक ऐसी होता है जिसमें फेफड़ा सिकुड़ जाता है और रोगी को अचानक सांस लेने में काफ़ी तकलीफ मशक्कत करनी पड़ती है। इस वीडियो में इसके कारण, लक्षण, पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक दवाइयों का उपचार के बारे में हम समझेंगे। कारण स्पॉन्टेनियस, बिना चोट चपेट के। लंबे दुबले पतले नौजवानों में अचानक हो सकता है, अक्सर फेफड़ों के छोटे छोटे बुलबुले फटने से। सेकेंडरी, किसी पुराने फेफड़ों की बीमारी के कारण, जैसे कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, सीओपीडी, एस्मा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक कारण हो सकता है। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, यानी कि चोट लगने से, चाकू या गोली लगना, सड़क दुर्घटना या गिरने से पसलियों का टूटना। छाती की पसलियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं और काफ़ी दृढ़ होती हैं, इसलिए ये बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन देखा गया है। डॉक्टर की प्रक्रिया, जैसे कि सुई लगाते समय गलती, सेंट्रल लाइन डालना या वेंटिलेटर पर अधिक दबाव, ये भी एक कारण हो सकता है। अन्य कारण क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फेफड़ों में फोड़ा या एब्सेस का फट जाना, ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं, कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद में कोई समस्या पैदा हो गई है। लक्षण, अचानक तेज सीने में दर्द, खासकर एक तरफ, अचानक सांस लेने में कठिनाई, सूखी खांसी, रोगी बहुत बेचैन, घबराया और पसीने से तर हो जाता है। जांच करने पर प्रभावित तरफ से छाती कम हिलती है। ठपठपाने पर ढोल जैसी आवाज़, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आती है। सांस की आवाज़ बहुत धीमी या गायब, ये होती है। अगर यह टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो रोगी का ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, नाड़ी तेज हो जाती है और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप एक तरफ खिसक जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? रोग प्रक्रिया। दोस्तों, सामान्य रूप से हमारे फेफड़े और छाती की दीवार के बीच प्लूरल कैविटी में हल्का नेगेटिव प्रेशर होता है। यही प्रेशर जो है वो फेफड़ों को फैलाने में मदद करता है। जब किसी कारण से वहाँ हवा घुस जाती है तो नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाता है
और फिर फेफड़ा जो है वो सिकुड़ने लगता है। इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? क्लोज न्यूमोथोरैक्स, हवा अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। ओपन न्यूमोथोरैक्स, हवा लगातार अंदर बाहर होती रहती है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, हवा अंदर फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। इससे दबाव इतना बढ़ जाता है कि दिल और बड़े रक्त वाहिनियों पर असर पड़ने लगती है। यह जानलेवा भी हो सकती है। सॉरी। होम्योपैथिक दवाइयाँ, सबसे पहले जो दवा आती है वो है एकोनाइट नैप। अचानक तेज दर्द, डर और बेचैनी और शॉक के बाद, यानी कि आघात। अगली जो दवा है ब्रानिया एल्बा, चुभन जैसा दर्द, हिलने डुलने से बढ़ता है, करवट लेने से आराम मिलता है। आर्निका मोंटेना, छाती पर चोट लगने या दुर्घटना के बाद सीने में दर्द का होना। फास्फोरस, जलन, खून की खांसी, बहुत कमजोरी, गिरने जैसा अनुभव। इसमें फास्फोरस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक जो है बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, मृत्यु का डर, रात में घबराहट महसूस होने लगती है और सांस लेने में कठिनाई। आर्सेनिक की सारी समस्याएं रात में बढ़ जाती हैं। सल्फर, पुरानी फेफड़ों की कमजोरी, बार बार न्यूमोथोरैक्स की प्रवृत्ति। इसमें कुछ नोसोट्स और साइकोट्स भी अच्छा कार्य करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम। जब न्यूमोथोरैक्स टीबी या बार बार होने वाले संक्रमण से जुड़ा हो तो उस ऐसी अवस्था में ट्यूबरकुलिनम औषधि बहुत ही बेहतरीन काम करती है। या फिर बेसिलिनियम, पुराने फेफड़ों में पस या स्क्रोफुलस टेंडेंसी। ऐसी अवस्था में आप बेसिलिनियम औषधि 200 की पोटेंसी में सर्वप्रथम रोगी को दे सकते हैं। कार्सिनोसिन, पारिवारिक इतिहास में टीबी या कैंसर होना, माँ को था, दादा को था या दादी को था या माँ पिताजी को था, तो ऐसे अवस्था में यानी कि पारिवारिक इतिहास अगर हो और रोगी कमज़ोर, वो क्रॉनिक चेस्ट प्रॉब्लम वाला हो, तो कार्सिनोसिन औषधि की हाई पोटेंसी एक बार अवश्य दें और उसके आधे घंटे तक रोगी को आराम करने दें, कुछ भी खाने पीने को न दें। लंग सार्कोड, फेफड़ों को मजबूत करने और पुनः कोलेप्स न होने देने में बहुत ही सहायक है। एड्रेनालिन, आपात स्थिति में अचानक अगर ब्लड प्रेशर गिरने और घबराहट होने लगे तो एड्रेनालिन औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। दोस्तों, न्यूमोथोरैक्स एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर किसी को अचानक सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई हो तो इसे हल्के में न लें, तुरंत मेडिकल एड दिलाने की कोशिश करें, डॉक्टर से संपर्क करें। होम्योपैथिक दवाइयाँ रोगों की स्थिति को सुधारने और फेफड़ों को मजबूत बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।